अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के बारे में, जिसको हम रेडियन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट होते हैं। जो ऐसा यूनिट है उसको हम रेडियन पढ़ते हैं और इसको RAD हम इसको लिखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन हम करते हैं कि कब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 1 रेडियन या रेडियन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। कहते हैं कि जी हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडियन जो है वो प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल मतलब 2D के लिए है, ये 3D के लिए नहीं होता। 3D के लिए हम स्टेरेडियन पढ़ते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 में आप जो है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस करते हैं। तो वो एक अलग वीडियो में इस टॉपिक पे बनाऊंगा। तो रेडियन को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो रेडियन क्या है। कहते हैं कि जी हमारे पास ये एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब वो कहता है कि जी मेरे पास अगर कोई बॉडी एंगल बनाती है इस सर्कल के सेंटर में, जो कि यहाँ पे थीटा बना होगा, कब वो एंगल जब इस सर्कल का रेडियस जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है ये इस आर्क लेंथ के इक्वल हो जाए। सपोज करें बॉडी ए से बी तक मूव की है और उसने कोई सर्कल के सेंटर में एंगल बनाया, और ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है जिसको मैंने ए बी से डिनोट किया है, उसके ऊपर ये जो आर्क वाला सिंबल है इसको आर्क लेंथ कहते हैं। अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो गई एट दैट इंस्टेंस, जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। अभी प्लेन एंगल मतलब 2D है, ये मैंने लिख दिया, ये 2 डायमेंशनल होता है। सबटेंडेड जो कि बनता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर में बनता है कब, व्हेन आर्क लेंथ, जब आर्क लेंथ जो है वो बराबर हो जाती है रेडियस ऑफ द सर्कल के। अब अगर हम देखें इसका रिलेशन, तो इसका क्योंकि हमने इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया था तो हमने इसको रिलेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हमारे पास s है और रेडियस हमारे पास है r। अगर हमारे पास ये 1 रेडियन, हम इसको कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो s है वो भी r के इक्वल हो गया, तो r अपॉन r, तो ये तो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल आ गया। मतलब क्या है जी, आर्क लेंथ बराबर होगी रेडियस ऑफ सर्कल के। तो इसको हम मैथमेटिकली हमारे पास जो रिलेशन बनता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू r थीटा। f जो है वो हमारे पास टेंजेंशियल डिस्टेंस होता है और r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है और थीटा जो है वो यहाँ पे एंगल होता है। अगेन मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि रेडियन इज अ प्योर नंबर। ये प्योर नंबर है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है और हमारे पास ये देखें, ये जो आ रहा है ये हमारे पास प्योर नंबर है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि रेडियन के कोई डायमेंशन है, अगर है तो क्या है, तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। अब यहां से अगला सवाल पूछा जाता है कि सर्कल हैज डैश रेडियंस, एक सर्कल में कितने रेडियंस बन सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सपोज करें मेरे पास एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। एक सर्कल में जो बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और बॉडी इस सर्कल के अराउंड मूव करती है तो एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कस करूँ तो सर्कल की बात कर रहे हैं क्योंकि, और सर्कल का जो है सर्कमफेरेंस होता है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना है, 2 पाई r। 2 पाई r हमने वो लिख लिया और इस सर्कल का जो रेडियस हमने लिया वो क्या है हमारे पास r। अब अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करूं जिसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, तो इसके अंदर बनने वाले रेडियंस जो हैं वो कितने होंगे, r जो है वो r से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 पाई r आ जाएगा। इसका मतलब है एक सर्कल के अंदर जो रेडियंस बनते हैं वो 2 पाई रेडियंस बनते हैं, यानी कि हमारे पास जो एक सर्कल है उसके अंदर बनने वाले रेडियंस जो है वो 2 पाई होंगे। अब हमें ये रिलेशन देखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक सर्कल की बात करते हैं, एक चक्कर की बात करते हैं, तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि हम एक चक्कर को रेवोल्यूशन भी तो कहते हैं ना। हम कहते हैं कि जी हमने एक रेवोल्यूशन कवर किया और जो है वो उस रेवोल्यूशन को अगर मैं रेडियंस की फॉर्म में लिखूं तो मैं कहता हूं कि एक सर्कल के गिर्द जो है वो 2 पाई रेडियंस भी होते हैं। तो अगर मैं इस चीज को डिग्रीज की फॉर्म में कहूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री है। तो अगर मैं ये कहूं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मैं कोई रिलेशन डिवेलप कर सकता हूं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं यहाँ से।
एक रेवोल्यूशन जो है वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, और 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। तो अभी यहाँ से आपसे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहता है कि जी रिलेशन बताएं डिग्री का और रेडियन का क्या बनता है, या वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जी प्रूव करें कि एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अभी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करेगी, तो वो कितने रेडियन बनाएगी, 2 पाई रेडियन, या फिर 1 रेवोल्यूशन, या फिर 360 डिग्री। अब ये तीनों हमने, अब हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं रेडियन का डिग्री के दरमियान। तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान जो हमारे पास जो रेडियन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 पाई रेडियन बनेंगे, और डिग्री कितने बनेंगे, 360 डिग्री बनेंगे। अब अगर मैं यहाँ से रेडियन निकालना चाहता हूँ तो मैं 2 पाई से इसको डिवाइड करूंगा, तो ये 2 पाई जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 57.3 डिग्री आ गया। इसका मतलब है एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ कन्वर्जन्स आती हैं आपके बोर्ड में। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एंडी टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इतने सिंपल नहीं वो होते, वो कन्वर्जन्स पूछ लेता है आपसे। तो कन्वर्जन्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बनता क्या है। सबसे पहले डिग्री से रेडियन, अगर मेरे पास मुझे डिग्री में जो है वो आंसर वैल्यूज दी गई हैं और मेरे से पूछे कि रेडियन में वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आपने सिंपल वैल्यू या सिंपल रिलेशन याद रखना है। जो भी वैल्यू दी होगी उसको आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री से रेडियन के लिए कन्वर्जन है। इसके मैं अभी एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूं आपसे। रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। रेडियन से रेवोल्यूशन के लिए डिवाइडेड बाय 2 पाई, और रेवोल्यूशन से डिग्री के लिए आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई के साथ। अभी मैं इसके कुछ कन्वर्जन्स वाले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन देखनी है डिग्री से रेडियन। हमने अभी देख लिया कि रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री तीनों बराबर होते हैं किसके, 1 रेवोल्यूशन, 2 पाई रेडियन, या फिर 360 डिग्री के। और हमने ये भी देख लिया कि एक रेडियन 53.7 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। अब मेरे पास 30 डिग्री उसने दे दिया है। वो कह रहा है कि आप बताएं कि ये 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किसके इक्वल होगा। तो सिंपल आपने करना क्या है, हमने देखा था कि मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 डिग्री के साथ, ठीक है। तो 30 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन आ गया। तो हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर ली। फिर वो कहता है कि अगर आपको बस रेडियन दिया गया हो और आपने डिग्री में जाना है तो आपने क्या करना है, सिंपल 180 डिग्री बाय पाई से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ऊपर वाले का उल्ट कर देना है। अब उसने कहा पाई रेडियन है, पाई रेडियन पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई, तो हमारे पास 180 डिग्री आ गई। अब वो कहता है कि जी 1 रेडियन इज इक्वल टू दी डैश रेवोल्यूशन। एक रेडियन कितने रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि जी 2 पाई रेडियन जो था वो 360 डिग्री या फिर 1 रेवोल्यूशन के इक्वल था। तो 1 रेडियन हमने डिग्री में तो देख लिया था कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन 1 रेडियन कितने रेवोल्यूशंस के इक्वल होता है वो हमें नहीं पता था। तो हम कन्वर्जन कर लेते हैं। तो हमने पता चल गया कि जी रेडियन से अगर रेवोल्यूशन में जाना है तो डिवाइड कर देंगे बाय 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन के इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास है लास्ट वन, रेवोल्यूशन टू रेडियन। रेवोल्यूशन मुझे दिया गया और मुझे रेडियन में जाना है। वो मुझे कह दे कि जी 2 रेवोल्यूशन मेरे पास है। 2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है जी, बॉडी ने चलना शुरू किया, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 2 बार अगर बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस में घूमे तो हमारे पास 2 रेवोल्यूशन हो जाएंगे। और हमने करना क्या है जी, जितने भी रेवोल्यूशन है उससे अगर हमने रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना बाय 2 पाई। तो हमने रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई के साथ, तो मेरे पास कितने रेवोल्यूशन आ गए, 4 पाई रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप अपने बोर्ड्स के पास पेपर देखें उठा के, तो ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से मिलेंगे। आपने क्या याद रखना है, आपने कन्वर्जन कैसे करनी है, आपने ये वाले फॉर्मूले आप याद रखें। आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, आप सिंपल वो वैल्यूज अप्लाई करें, रिलेशन यूज करके आप उनको कन्वर्ट